वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां जारी रखने से मुतालिक अमरीकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिक्योरिटी काउंसिल ने 15 रुकन ममालिक में से 13 ने ट्रंप इंतजामिया के मुतालबे की तहरीरी मुखालफत कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के 13 अरकान ने अमरीकी मुतालबे के जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आलमी क़ुव्वतों और ईरान के दरमियान जोहरी मुआहिदा तय पा जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद की गई पाबंदियों को बरकरार रखना दुरुस्त अमल नहीं होगा। जबकि रूसी वज़ारत ख़ारिजा का कहना था कि अमरीका और ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां बहाल करने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो ईरान जोहरी मुआहिदे से दस्तबरदार हो चुका है और अपनी जिम्मेदारियों का एहतराम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। चंद रोज कबल अमेरिका ने ईरान पर माशी पाबंदियां बरकरार रखने के लिए दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर पाबंदियां जारी रखने की दरख्वास्त खुद अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराई थी। ओकारा थाना सिटी रेनाला की हदूद में नाप पिंडी ब्यूरो और थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई में डबल शाह गिरफ्तार मुलजिम इस्लामाबाद पिंडी की आवाम से डबल करके पैसे देने का झांसा देकर 12 अरब रुपए से जायद इकट्ठे करके फरार हो गया था। ओकारा थाना सिटी रेनाला की हदूद में नाप पिंडी ब्यूरो और थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई में डबल शाह गिरफ्तार मुलजिम इस्लामाबाद पिंडी के अवाम से डबल करके पैसे देने का झांसा देकर 12 अरब रुपए से ज्यादा इकट्ठे करके फरार हो गया। 8 अफराद का गिरोह अरसा दराज से लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटता रहा, जो कि नैब पिंडी को 5 साल से मतलूब था। नैब पिंडी और थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त राशिद वल्द रफीक के नाम से हुई है, जो पिंडी के रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम राशिद 6 माह से हाउसिंग स्कीम में रोपोश था। मुलजिम के पिछले 1 हफ्ते से रैकी की जा रही थी। महकमा ज़राअत एंड पेस्ट वार्निंग ने समुद्री में छापा मारकर लाखों रुपए की गैर कानूनी अद्वियात कब्जे में ले ली हैं। मुलजिम मोहम्मद रियाज को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। महकमा ज़राअत एंड पेस्ट वार्निंग समुद्री ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी अद्वियात फरोख्त करने वाले दुकानदार गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद रियाज के कब्जे से लाखों रुपए की गैर कानूनी अद्वियात बरामद कर ली गई हैं। एग्रीकल्चर पेस्टी एंड साइड एक्ट के तहत डीलरशिप के बगैर अद्वियात फरोख्त करना गैर कानूनी है। असिस्टेंट डायरेक्टर इसरार का कहना था कि जाली अद्वियात की फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ रुक करेंगे शेखुपुरा का, जहाँ शेखुपुरा के इलाके खारियांवाला एजाज मिल के पास खौफनाक हादसा। खारियांवाला में 2 मोटरसाइकिलों और बस के दरमियान हादसा पेश आया है। इत्तला के मुताबिक शेखुपुरा खारियांवाला एजाज मिल के पास 2 मोटरसाइकिलों और बस के दरमियान तसादुम हुआ। 2 नौजवान आतिफ और इब्रार आधे घंटे तक सड़क पर जिंदगी की सांसें पूरी करते करते हकीकी मालिक से जा मिले। रेस्क्यू 112 बार बार कॉल करने के बावजूद 45 मिनट बाद पहुंची। बतौकी मॉडल टाउन के मुख्तलिफ गलियों बाजारों में लटकती बोसीदा और नंगी तारें अवाम के लिए खतरे की अलामत बन गई हैं। इंतहाई निचली सतह पर लटकती तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। बतौकी मॉडल टाउन में नंगी तारें इलाका मकीनों के लिए मसाइल का घर बनने लगी। जगह जगह बिजली की लटकती तारें इंतजामिया को मुंह चढ़ा रही हैं। घरों से गुजरते हाई वोल्टेज तार एक एक खंबे पर 20 मीटर और वहां से निकलते तारों के गुच्छे शहरियों के मसाइल में इजाफे का बाइस बनने लगे हैं। लेकिन वार्ड इंतजामिया लंबी तान कर सोई हुई है। मॉडल टाउन के मुख्तलिफ गलियों बाजारों में जा बजा लटकती बिजली की तारें इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। कमिश्नर बहावलपुर ने सहराए चौलिस्तान में मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने इफ्तिताह चौलिस्तानी इलाके में पौधा लगाकर किया। मानसून शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के लिए कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी चौलिस्तानी इलाका नौरसर बलोचा पहुंच गए। कमिश्नर ने चौलिस्तानी इलाका नौरसर बलोचा में लाइव स्टॉक फार्म पर पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कमिश्नर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौलिस्तान में मौजूद 5 लाइव स्टॉक फार्म्स में 35,000 पौधे लगाए जाएंगे। चौलिस्तान के लाइव स्टॉक फार्म्स में शजरकारी के लिए पानी और अमला मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा कि मौसमी तगय्युरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी पैमाने पर शजरकारी नागुज़ीर है। चौलिस्तान को सरसब्ज़ बनाकर माहौल दोस्त और फलदार पौधों को तरवीज दी जाएगी।
محرم الحرام کے ترقیاتی فنڈز تو جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن انتظامیہ انتہائی سست روی کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ امام بارگاہ حسینیہ کے عہدیداران نے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شجاع آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں عتیق الرحمان کھوکھر۔ شجاع آباد میں حکومت کی جانب سے شہر بھر کے تعلیماتی جلوسوں کے مقررہ راستوں پر ترقیاتی منصوبوں پر فنڈز تو جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث روڈ پر لائٹنگ اور دیگر سہولیات کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ انتظامیہ کی غفلت سے ترقیاتی کام انتہائی سست روی کا شکار دکھائی دیتی ہیں۔ جگہ جگہ پر موجود ریت اور کنکریٹ سے عزادارانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مرکزی امام بارگاہ کے عہدیداران اور عزاداران کا کہنا ہے۔ میں انجمن حسینیہ کا سینئر کارکن ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں سے ہمارے علم اور جلوس برآمد ہو رہے ہیں، لیکن وہاں نہ کوئی ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ جو سڑک صاف ہو۔ جگہ جگہ ریت ہے، جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا ہے۔ میں انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ فوراً صاف کریں۔ روڈ کے اوپر ہمارا آج جلوس ہے رات کو 9 بجے، لیکن یہاں کوئی روڈ کے اوپر صفائی نہیں ہے۔ جگہ جگہ ریت ہے، جگہ جگہ وہ ہے، کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے، کوئی روڈ کا وہ صحیح وہ نہیں ہے۔ جگہ جگہ جو ہے نا پانی کھڑا ہے، جگہ جگہ ریت پڑی ہے۔ اس کو انتظامیہ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا کیا جائے، سارا صفائی کی جائے، سارا مکمل روڈ کو صاف کیا جائے۔ وزراء نے حکومت وقت سے ترقیاتی کاموں کو جلد سے جلد مکمل کرنے اور مقررہ راستوں کی بحالی اور لائٹنگ کے مسائل حل کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین حماد عرفان کے ساتھ عتیق الرحمان کھوکھر، JNN نیوز، شجاع آباد۔ راجن پور پنجابی فوڈ اتھارٹی کی جانب سے آئے روز شہر کے مختلف دکانداروں کو بھاری جرمانے۔ انجمن تاجران کا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے خلاف راجن پور پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ ظالمانہ اقدامات پر کنٹرول نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ انجمن تاجران کا راجن پور پریس کلب کے سامنے شدید احتجاج۔ انجمن تاجران کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تاجر برادری پہلے ہی مالی مشکلات سے دوچار ہے، اوپر سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا عملہ چھوٹے تاجروں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ہوٹلز، بیکریوں، ٹھیلا چلانے والوں کو 50,000 تک جرمانے ناقابل برداشت ہیں۔ اعلیٰ حکام فوڈ اتھارٹی کے نام پر بننے والے لٹیروں سے تاجروں کی جان چھڑوائیں۔ مظاہرے کے دوران تاجروں نے الزام عائد کیا کہ بھتہ دینے والوں کو چھوڑ کر منتھلی نہ دینے والوں کو نشانہ بنانا فوڈ اتھارٹی کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اگر ان پر کنٹرول نہ کیا گیا تو تاجر برادری کا احتجاج شدت اختیار کر سکتا ہے۔ محرم الحرام میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے چنیوڑ پولیس، ضلع انتظامیہ اور پاک آرمی کا مشترکہ فلیگ مارچ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض حسین، DPO سید حسنین حیدر اور آرمی افسران کی قیادت میں کیا گیا ہے۔ فلیگ مارچ شہر کے مختلف علاقوں میں ہوتے ہوئے ختم نبوت چوک میں اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ میں پاک فوج، پولیس، ضلع انتظامیہ، ایلیٹ فورس، ریسکیو 15 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر DC محمد ریاض اور DPO سید حسنین حیدر کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے تمام اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ فلیگ مارچ کا مقصد محرم الحرام میں لوگوں کو تحفظ کا احساس دلانا ہے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ اور شریف کا نواحی قصبہ منڈ مصنوعی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ گنجان آباد قصبے کی حالت زار پر دیکھتے ہیں عبداللہ مستوئی کی یہ رپورٹ۔ اوچھ شریف کے نواحی قصبہ منڈ مستوئی کے باسیوں نے تبدیلی کا نام تو سن رکھا ہے، مگر حقیقی تبدیلی کے ابھی منتظر ہیں۔ لگ بھگ 10,000 نفوس کی آبادی کا حامل یہ قصبہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ آبادی میں اضافے کے پیش نظر بجلی کی پرانی لائنیں غیر مکتفی ہو چکی ہیں۔ گنجان قصبہ سیوریج جیسی اہم ضرورت سے بھی محروم ہے۔ آمد و رفت کے لیے قصبہ کی اکثریتی آبادی کو سڑک جیسی بنیادی ضرورت سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے۔ بارش کے ہوتے ہی قصبہ کی جامع مسجد کا راستہ تالاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے نمازیوں کو آنے جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ 10 چھوٹی بڑی بستیوں پر مشتمل یہ قصبہ حکومتی پارٹی کا ووٹر سپورٹر بھی ہے۔ ہر بار مقامی سیاستدان وعدے تو کر جاتے ہیں مگر عہد وفا باقی رہ جاتا ہے۔ اس بار بھی متعلقہ MPA MNA نے اس قصبہ کے بنیادی مسائل حل کرانے کی یقین دہانی تو کرائی ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ ہنوز دلی دور است۔ پھر بھی امیدوں کے سہارے جینے والے اس قصبہ کے رہائشی بجلی، گیس، سیوریج اور سڑک جیسی بنیادی ضروریات کے کیے گئے وعدوں کے ایفا کے منتظر ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبداللہ مستوئی، JNN اوچھ شریف۔
जलालपुर पीरवाला में प्लान फॉर पाकिस्तान डे के मौके पर स्पेशल एजुकेशन सेंटर में असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर गुलाम सरवर और प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेशन स्कूल की जानिब से पौधे लगाए गए। जलालपुर पीरवाला प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर गुलाम सरवर और प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेशन सेंटर में मिस साजिदा और इनके स्टाफ की जानिब से जलालपुर के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में पौधे लगाए गए। प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत स्पेशल एजुकेशन स्कूल में 300 पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत जलालपुर तहसील भर में 50,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिससे माहौलियाती आलूदगी को कम करने में मदद मिलेगी। कंदकोट का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि कंदकोट की तहसील तंगवानी में पागल कुत्तों के काटने से 13 अफराद जख्मी हो गए हैं। कुत्तों के काटने से जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कंदकोट कुत्तों के काटने से जख्मी होने वाले तमाम अफराद वैक्सीन के लिए तंगवानी रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचे। कुत्तों के काटने से जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम मुतासर अफराद को वैक्सीन फराहम कर दी गई है। एक माह के दौरान 25 अफराद को आवारा कुत्तों ने काटा, लेकिन ताहाल कुत्ता मार मुहिम शुरू न हो सकी। कुत्ता मार मुहिम शुरू न होने पर आवारा पागल कुत्तों के काटने के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेकर कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया है। कोटली आजाद कश्मीर में तेज बारिश की वजह से रहमान पुल के करीब लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कोटली पिंडी मेन रोड बंद हो गई है। तफसीलात के मुताबिक कोटली आजाद कश्मीर में तेज बारिश की वजह से रहमान पुल के करीब लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कोटली पिंडी रोड बंद हो गई। एसएसपी कोटली राजा अकमल खान की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस कोटली महकमा शहरात का अमला मौके पर पहुंच गया। रोड को साफ करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। थाना सिटी आरिफवाला ने एक कैटेगरी का खतरनाक इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया है। खतरनाक इश्तिहारी डकैती के कई मुकदमात में जिला पाकपतन के मुख्तलिफ थानों को मतलूब था। आरिफवाला पुलिस थाना सिटी के एसएचओ ने डीपीओ पाकपतन की हिदायत पर अपनी टीम के हमरा इश्तिहारी मुलजिम अशरफ वल्द मोहम्मद अली को बक्खा रोड से गिरफ्तार किया है। मुलजिम थाना सिटी आरिफवाला को डकैती के 2 मुकदमात में मतलूब था, जबकि मुलजिम जिला पाकपतन के थानों को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे शरपसंद अनासर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। करोल पक्का सर्कल पुलिस की जानिब से मुहर्रम अल हराम के हवाले से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है। फ्लैग मार्च की क़ियादत एसडीपीओ सर्कल करोल पक्का ने की। तमाम थाना जात के एसएचओज, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी शरीक हुए। करोल पक्का से रिपोर्ट कर रहे हैं निसार अहमद रहमानी। डीपीओ लोधरा सैयद करार हुसैन की हिदायत पर किरोड़ पक्का में पंजाब पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च का इनकाद किया गया। डीएसपी आबिद बड़ैच का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद आवाम में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को उजागर करना है और ये पैगाम देना है कि पंजाब पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। इस दौरान मुहर्रम अल हराम के जुलूसों के रूट्स को भी चेक किया गया। फ्लैग मार्च थाना सिटी किरोड़ पक्का से शुरू होकर डीएसपी ऑफिस चौक बुखारी इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें किरोड़ पक्का सर्कल के तमाम अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर निसार रहमानी, JNN न्यूज किरोड़ पक्का। उकाड़ा में खौफनाक हादसा हुआ है। जीटी रोड अड्डा तबरोक के करीब मोटरसाइकिल को ट्रॉलर ने टक्कर मार दी है। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया है। मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त शाहिद याकूब के नाम से हुई, जो तहसील आरिफवाला का रिहायशी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शोरकोट डीपीओ झंग की हिदायत पर सर्कल शोरकोट पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुताबिक चोरीशुदा मोटरसाइकिल, सलाई जेवरात, नकदी रकम, भारी तादाद में मनशियात बरामद कर ली गई हैं। शोरकोट डीपीओ झंग की हिदायत पर सर्कुलर शोरकोट पुलिस की जराइम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुताबिक चोरीशुदा मोटरसाइकिल, सलाई जेवरात, नकदी रकम, भारी तादाद में मनशियात बरामद कर ली गई। मुहर्रम हराम की ड्यूटियां देने के बावजूद भी सर्कुलर शोरकोट पुलिस ने बड़ी मेहनत से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। 58 मुलजिमान को गिरफ्तार करके तकरीबन 9.5 लाख रुपए का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया।
मुनशियात के 21 मुकदमा दर्ज किए गए, जिसमें तकरीबन 1000 लीटर शराब और 5.5 किलो के करीब चरस बरामद की गई है। तलाई जेवरात और 23 के करीब नाजायज हथियार भी बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।